भाई साहब, आज आपकी जानकारी आंदोलन यात्रा निकली थी, अचानक पुलिस ने आपकी यात्रा को रोक दिया, क्या? पुलिस ने पहले तो हमें परमिशन दी थी और बोला था कि सीएम साहब का कार्यक्रम है तो 1 घंटा आपको लेट करना है। जब हमारा कार्यक्रम 11 बजे का था, हमने 12 बजे कर दिया। 12 बजे फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप आधा घंटा और बढ़ा लीजिए। हमने फिर आधा घंटा बढ़ा दिया। वैसे हमने कार्यक्रम की जो शुरुआत करी वो 1:30 बजे करी। हम वैसे ही 2.5 घंटे उस कार्यक्रम को आगे ले जा चुके थे। उसके बावजूद भी उनका बार बार यही था, सीएम साहब अभी निकले नहीं है, सीएम साहब का भी और कार्यक्रम है, आपको और रोकना पड़ेगा, आपको और रुकना पड़ेगा। और हमारी गाड़ी को ना तो आगे जाने दिया जा रहा था, ना कोई व्यवस्था की जा रही थी कि यहाँ पर सही से सभी गाड़ियाँ पार्किंग में लग जाएँ। खाली और खाली रोड जाम कराया जा रहा था पुलिस के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। यदि पुलिस आगे जाना देती तो पीछे रोड जाम नहीं होता। हम सारी व्यवस्थाएं जमा रहे थे। हम बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि हम साइड से पूरी गाड़ियाँ लगवा लेंगे, डीजे आप आगे जाने दीजिए, आगे तक रोक दीजिए ताकि हमारी सारी गाड़ियाँ लाइन से लग जाए। यही हमारा काम था। पर पुलिस बार बार हमें उकसाने का प्रयास कर रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उकसाने का प्रयास कर रही थी। और वो चाह रही थी कि कार्यकर्ता आक्रोश में आके कोई ऐसा काम करे जिससे कि मीडिया और समाज उनको बुरा कहे कि इन लोगों ने इस प्रकार की हरकत गलत करी। पर हमारे सारे ही जो करने सैनिक है संयम रखते हैं, उन्होंने संयम का परिचय दिया, लोकतंत्र की व्यवस्था को समझा और हम यहाँ धरने पर बैठ गए। और आज से मैंने, जैसे मेरा जो अभी तक था, मैंने अन्न त्याग रखा था, मैं उपवास रह रहा था, पर आज से मैंने जो मैं फरियाली रहा था वो भी बंद कर दिया। अब खाली पानी पे रहूँगा, क्योंकि ये सरकार को जगाने के लिए, देशवासियों को जगाने के लिए किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी को चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की हरकतें करवा रहे हैं कि जब कार्यक्रम करने से ना का हो तो उसमें बीच में घुस जाना और उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब कराना, ये उनको शोभा नहीं देता। लोकतांत्रिक तरीके से कोई मांग मान रहा है। पहले भी जब पुलिस ने लाठीचार्ज और डंडे चलाए थे तो वो खाली पुलिस के हाथ में लाठी थी, आदेश सरकार का ही था। तो वो चाहते हैं कि फिर से इनको इसे दबाया जाए, पर हम डरने या दबने वाले नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, पुलिस जेल में डाल देगी, हम जेल में चले जाएंगे, पर वहाँ भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 21 तारीख को कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र अपना रही है, आगे पुलिस को कर रही है। पर मैं पुलिस वासियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने संविधान की कसम खाई है कि हम देश की रक्षा करेंगे, देशवासियों की रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से यदि आप उस संविधान की कसम को बोल रहे हो तो मैं आपको पुलिस नहीं मानता हूँ। आप नेताओं के चमचे बन चुके हैं। और यदि आपको राजनीति में आना है तो आप वर्दी किसी और ईमानदार को दीजिए और उस वर्दी को छोड़कर नेतागिरी में आइए। आपको जनता आपका परिचय बता देगी कि आपकी कितनी पावर है, आप कितने लोगों को रोक सकते हो। पर इस प्रकार के जिस प्रकार से घटनाक्रम बार बार पुलिस प्रशासन और जो भी यहाँ के अधिकारी है वो सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो निंदनीय है। और इस प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव प्रभाव के कारण आपकी राजनीति रुकेगा नहीं? इसके अलावा और क्या है, हमारी तो आमंत्रण यात्रा है, हर शहर में गई, हर जिले में गई, आमंत्रण हमने आमंत्रण दिया, शांतिपूर्ण तरीके से हमने हमारी बात को रखा और हमने सबको निमंत्रण दिया कि हरदा में 21 दिसंबर को आना है। आज भी वही थी। इससे पहले मैं किसानों की यात्रा लेके आया था, तब भी मेरी यात्रा को रोक दिया गया था इंदौर में जाने से, आज भी रोक दिया गया है। तो क्या हम आतंकवादी हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? हम तो इस राष्ट्र के पुत्र हैं और राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। इस मिट्टी के लिए लड़ना है, हमारे पूर्वज भी इस मिट्टी के लिए लड़े। तो हम, हमारी बात रखने का अधिकार तो संविधान देता है, तो उस बात को तो सुनिए। आप सुनने की जगह भ्रमित करते। जिस प्रकार से पुलिस बिना नेम प्लेट के घूम रही है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कि आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रहा? आप खाली वर्दी पहन रहे, जैसे तो कोई भी वर्दी पहन के आ जाएगा, कोई गुंडा बदमाश आ जाएगा। आपका नेम प्लेट होना चाहिए ना कि हाँ मेरी ये नेम प्लेट है, मेरा ये नाम है, मेरा ये बेच नंबर है, ताकि आपकी उससे आइडेंटिटी होगी। यहाँ हमारे पास कई वीडियो ऐसे जो बिना पुलिस बेच लगा के घूम रही है, सिविल में गाड़ियाँ लगा के जाम कर रही है रोड, ताकि लोगों को, आम जनता को ये लगे कि करणी सेना ने जाम किया है। हमने जाम नहीं करा, हमने उस जाम को हटवाया। जब हमारे भाई उनसे पूछने गए, बात करने गए कि आपने क्यों लगा रखा, तो बोल रहे हम क्राइम से, और ये हमको रोकने के लिए आदेश दिया क्योंकि सीएम साहब का काफिला जाने वाला है। अरे सीएम साहब का काफिला हर तीसरे दिन आता है इंदौर में। इंदौर की जनता कितनी परेशान है, ये इंदौर की जनता से पूछना चाहिए। सीएम साहब को संवाद करना चाहिए आके कि आपके आने की वजह से यहाँ इंदौर वासी परेशान हो चुके हैं। प्रशासन से आपकी अभी कोई बात हुई जिनने आपको? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। वो हमसे बार बार अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आके। जब हम धरने पे बैठ गए, जब मैंने अन्न त्याग रखा था, उसके बाद मैंने बोल दिया मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा, हमारा अनशन करूँगा, खाली पानी का सेवन करूँगा, तब वो मुझे आके बोल रहे हैं कि अब आप चलिए। जब हम 3 बजने में 15 मिनट की देर थी, तब तक आपसे रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि आप हमारे रैली को जाने दीजिए, हमारी आमंत्रण यात्रा है, हमारा किसी से टकराव नहीं है, हमारा सीएम साहब से टकराव नहीं है। हम हमारी बात को रख रहे हैं, हम हमारी बातों को किसी मुख्यमंत्री के सामने तो रखेंगे। यदि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। इस प्रकार से लाठी डंडे के जोर पे आप हम ये प्रदेश चलाओगे, इस प्रकार से पुलिस के बल पे प्रदेश चलाओगे, इस प्रकार का कृत्य हम होने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनने यहाँ पर बिना नेम प्लेट के और जिनने आड़े लगाए ट्रक, आड़े लगाई जेसीबी, उनके वीडियो हैं, उनको सस्पेंड किया जाए।
क्या वो प्रदेश की व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं? क्या प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? और वो आरोप किस पर डालना चाहते हैं? करणी सैनिकों पर डालना चाहते हैं कि इनने ये व्यवस्था बिगाड़ी। इस प्रकार की यदि हरकतें पुलिस कर रही तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पुराने पुलिस वालों पर भी कार्रवाई नहीं है। आपका नाम है? मेरा नाम जीवन सिंह शेरपुर है, आम करणी सैनिक हूँ।